अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। इसके लिए हमें जिन अज़ा की ज़रूरत है उसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ के प्याज जो कि मैंने स्लाइस में काट लिए हैं, 1 टेबलस्पून भर के क्रश चिली और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक। मसालों में चाहिए हल्दी, नमक, चिली पाउडर। सबसे पहले हम प्याज में अदरक शामिल कर देंगे और पिसी हुई मिर्चें लेंगे। हम तीनों अज्जा को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। हमें ब्लेंड हुआ मसाला चाहिए कड़ी के लिए। मेरे पास 1.5 kg दही है और तकरीबन 2 कप के करीब भुना हुआ बेसन है जो कि मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम दोनों अज्जा को ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ न बन सकें। सबसे पहले हम कढ़ाई में तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑयल लेंगे और इस ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो हम ब्लेंड हुआ मसाला इसमें शामिल कर देंगे। क्योंकि प्याज हमारे कच्चे हैं इस वजह से इस मसाले को हम पहले शुरू में 10 मिनट के लिए बगैर ड्राई मसालों के भूनेंगे, क्योंकि ब्लेंड हुआ मसाला ज़्यादा देर से भूनता है। और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि इसकी छींटे ना उड़े। अगर मसाले में पानी ना हो तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं ताकि हमारा मसाला जले नहीं। दस मिनट के बाद इसमें 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून क्रश चिली और 1 ही टीस्पून चिली पाउडर हम शामिल कर देंगे। और इस मसाले की हम भुनाई करेंगे। इस मसाले को भी 10 से 15 मिनट तक हम अच्छी तरह भूनेंगे मज़ीद, और लिड दे देंगे ताकि छींटे ना उड़े। अब इस मसाले में हम 1 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ब्लेंड हुए मसाले से कड़ी बहुत अच्छी बनती है। अपने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। अब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर ये भुन जाएगा। इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब हमारे मसाले की बनाई हो गई है। अब इसमें हम दही और बेसन का मिक्सचर जो है वो डाल देंगे, ब्लेंड हुआ मिक्सचर। इसमें कोई गुठली नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है। जितना दही और बेसन का मिक्सचर है इतनी ही मिकदार में हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। और इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस मिक्सचर को मसाले में। अब इस पर हमने ढक्कन नहीं देना वरना ये सारा उबाल आएगा और ये बैटर जो है मिक्सचर नीचे गिर जाएगा।
इसलिए अब हमने कढ़ी को पकाना है, लेकिन इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना। अब कढ़ी को उबाल आने तक हमने इसको तेज़ आंच रखनी है। जब कढ़ी को पहला उबाल आ गया तो हम इसकी फ्लेम जो है आस्ता कर देंगे और इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। धीमी आंच से पकाने से फ्लेवर जो है वो कढ़ी का बहुत अच्छा बनता है। तेज़ फ्लेम पे पानी तो खुश्क हो जाएगा, लेकिन इसका जायका नहीं बनेगा और ना ही ये पकेगी। कढ़ी पकती ही देर से है और आहिस्ता आहिस्ता स्लो फ्लेम पे पकती है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये पकेगी। फ्लेम हमारा जो है वो हमने आस्ता कर दिया है। अब उबाल आ चुका है, हम इसे पकने के लिए रख देंगे और ये आस्ता आस्ता पकता रहेगा। अब हम इसके लिए पकोड़े बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए ½ kg के करीब बंद गोभी और एक अदर बड़ा प्याज स्लाइस में कटा और आलू बिल्कुल बारीक कटे हुए स्लाइस में। आपने सब्जियों को स्लाइस में काटना है और सब्जियों की कटिंग में बारीक कटिंग करनी है। आपने 2 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया लेना है और 1 टेबलस्पून भर के क्रश चिली लेनी है। मसालों में जाएगा 1 टेबलस्पून लेवल नमक, ½ टीस्पून हल्दी, ½ टेबलस्पून चिली पाउडर, और ½ टेबलस्पून क्रश चिली, और तकरीबन आधा कप के करीब मेरे पास दही है। अब हम इस मसाले को और सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक की वजह से सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी। इससे हमारे पकौड़ों का जो बैटर है वो लिक्विड ही नहीं होगा। हम मज़ीद इसमें पानी शामिल करना है कि नहीं ये पता चल जाएगा। आपने पहले ड्राई मसाले को और सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करना। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में बेसन शामिल करेंगे। इसमें एकदम से बेसन नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा बेसन डालना है और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। पकोड़ों में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होता है बेसन का खालिस होना। आपने इसमें और किसी किस्म का कोई मसाला नहीं डालना, अच्छा क्वालिटी का बेसन इस्तेमाल करना है। इसमें भुना कुटा ज़ीरा, पिसा गरम मसाला या धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। आपने इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने इसे अंडा भी शामिल नहीं करना। बस 1/4 टीस्पून सोडा का डाल दीजिएगा और इसे अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स अच्छी तरह से करें, 10 मिनट तो लग ही जाएंगे अच्छी तरह मिक्स करते हुए। इससे पकोड़े अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। इस बैटर में पानी का एक कतरा भी नहीं गया। वो जो आधा कप दही था वही उसी वजह से ये बैटर बन गया और सब्जियों ने अपना भी पानी छोड़ा था। ये हमारा बैटर तैयार है। अब इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। हम पकोड़े छोटे साइज़ के ही फ्राई करेंगे, बड़े बड़े इसमें पकोड़े फ्राई नहीं करने।
और फ्लेम आपने दरमियानी रखनी है इसमें, ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने पकोड़े फ्राई नहीं करने। मेरे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। थोड़ी थोड़ी मिक़दार में हम पकोड़े फ्राई करते जाएंगे। पकोड़ों को ओवर फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा, ना ज़्यादा कच्चे हों ना बहुत ज़्यादा पक्के हों। जब इनकी रंगत गोल्डन आ जाए तो आपने इसे निकाल लेना है। सब्जियों की कटिंग की वजह से पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। आपने कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है। इसमें से तेल अच्छी तरह निकाल लेंगे। अब कढ़ी की फ्लेम हम स्लो कर देंगे और इसमें हमें जितने पकोड़े चाहिए वो शामिल कर देंगे। और इसे ढक्कन दे के अच्छी तरह मिक्स करके और ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि हमारे पकोड़े जो हैं वो नरम हो जाएं। कढ़ी अभी पतली है, इसका बैटर अभी पतला है, लेकिन पकोड़ों की वजह से ये गाढ़ी हो जाएगी। आपको जितने पकोड़े चाहिए आप उसमें शामिल कर सकते हैं और जितना गाढ़ापन चाहिए, क्योंकि पकने के बाद ये खुद बहुत गाढ़ी हो जाएगी। ये जी हमारी मज़ेदार कढ़ी तैयार है। इसमें किसी किस्म का बघार नहीं जाता, ये बगैर बघार के बहुत अच्छी बनती है। ये सिंपल और सादा रेसिपी है लेकिन जायके में बहुत ही मज़े की होगी। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ये जी हमारी कढ़ी तैयार है। ये बिना बघार के बनती है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।